घर लौटने की तैयारी कर रहा था, फिर एकदम से अंधेरा छा गया और यहीं आ पहुंचा। कोई सिग्नल नहीं, मोबाइल से डायल करने पर भी कोई फायदा नहीं, लेकिन पासवर्ड वाला ताला, अगर सच में मुझे यही बंद कर देना था तो बाहर निकलने का रास्ता छोड़ने की क्या जरूरत थी? यानी कमरे के अंदर। जरूर कोई पासवर्ड वाला संकेत होगा। यह फाड़ी हुई डायरी है, तो मकसद क्या है? त्रिकोण तक पहुंचना। लेकिन लिखावट लंबी खींचती चली गई। इसका क्या मतलब है? कोई गुप्त दरवाजा भी नहीं और न ही कोई और सुराग। जरूर मैं कुछ भूल गया हूं। क्या चीज? इस रोशनी की चमक दमक, बीच बीच के अंतराल समझ नहीं आ रहे। लंबा उजाला, छोटा उजाला, लंबा उजाला, चार लंबे, एक छोटा, पांच छोटे, एक लंबा, चार छोटे। सही। हर बार लाइट जलने पर 3 बार लंबे अंतराल की चमक, फिर 2 बार छोटे अंतराल की चमक, बिना किसी निजी पासवर्ड के। कोड, इसके अनुरूप संख्याएं हैं 8, 9, 5, 6, 8, 9, 5, 6। यही पासवर्ड है। इसके बाद दरवाजा पूरी तरह लॉक हो जाएगा। जरूर मुझसे कुछ भूल हो गई। 5, 9, 8। कहाँ गलती हुई? पूर्व की रोशनी उल्टी दिशा में है, अब समझ गया। उल्टा सिर्फ दाएं बाएं का नहीं होता, ऊपर नीचे भी उल्टा होता है, और त्रिकोण को
उल्टा सीधा करके जब संख्याएं गड़बड़ दिखने लगे तो पासवर्ड होगा। पासवर्ड सही है। कोई है, देखो छोटे राक्षस को लात मारूं तो मरोगे नहीं। अरे वह छोटा लड़का, इधर आओ। क्या तुम्हें पता है? ये कैसी जगह है? पता नहीं, जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, यह शायद कोई चोरी हुई प्रयोगशाला है। क्या अजीब जगह है सच में। अरे सोचा नहीं था कि यहाँ लड़कियां भी पकड़ी जाएंगी। डॉट 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 हो गया। मुझे छोटा भालू कहते हैं। और तुम लोगों का, मैं शुजी आई हूँ। नो, और तुम? लिंग वांग, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? और तुम, पहले तुम बताओ। मैं तो लाइब्रेरी से घर लौटते समय। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं अचानक यहाँ आ पहुंचा। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं चांगशी से लौटते रास्ते में अचानक बेहोश हो गया। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। यह मत कहो, तुम्हारे फोन चल रहे हैं। बिल्कुल, पासवर्ड सही है। एक जैसा, छोटे से समझदार, क्या बात है। तुम किस तरह की आंखें लेकर हो? नवागंतुक लौटकर भी ये चालें आजमा रहा है। आदत पड़ गई होगी, बस इसे ही दोष दो। अब ये सब छोड़ो। ये जगह लगती है जैसे हमें बचाने आए हो। क्यों ना हम आगे चलकर देखें, शायद बाहर निकल सके। ठीक है, चलो। आगे लगता है रास्ता खत्म हो गया। पैरों की आहट है। कोई और है, सावधान रहो। अरे मैं आगे हूँ। डर किस बात का? ये क्या भूत है? तुम लोग कौन हो? हमें क्यों बहकाया? हम। तुम लोग कौन हो? क्रोम लोग हो क्या? तुम्हारी ये त्वचा की बनावट देखकर तो इंसान जैसी लगती ही नहीं। और हरकतें इतनी सुचारू हैं, चेहरे के भाव भी इतने अच्छे से संभाले हुए हैं। हमारी तकनीक अभी इस स्तर तक नहीं पहुंची है। आखिर यह हो क्या रहा है? मैंने दूसरा मैं देख लिया, यहाँ तक कि तुम्हारी एक दूसरी बहन भी है। क्रोम लोगों की तकनीक भी बहुत परिपक्व लगती है ना? बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। मैंने तो कहा था, आधुनिक समाज में ऐसे बहुत से हाईटेक काम होंगे जिनसे आम लोग नहीं जुड़ पाते। ये तो बहुत असली लग रहा है। घबराओ मत, पहले हालात देखकर फिर बात करते हैं। हूँ। मैम। क्या तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? अभी भी फोटो खींचने की सोच रहे हो? पहले देखो तो इन तीन नकली सामानों का क्या करना है। हम नकली सामान हैं। मुझे तो लगता है तुम लोग ही नकली सामान हो।
कितना खतरनाक जाल है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अब जरा ईमानदारी से काम लो। हूं 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 क्या मामला है? अरे, मर गए, दरवाजा खुल नहीं रहा है। अरे, तुम लोगों ने क्या किया? हूं मैं तो अभी भी तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने क्या किया था। हूं हूं तुम लोगों में सिर्फ 3 लोग ही असली हैं, बाकी 3 लोग नकली हैं। नकली लोग तुम्हें इस प्रयोगशाला से भागने से रोक देंगे। तुम्हें खुद 3 नकली लोगों को चुनना होगा और उन्हें हाइड्रोलिक मशीन में डालकर नष्ट करना होगा। जब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचेंगे, तभी दरवाजा फिर से खुलेगा। आपको शुभकामनाएं। कौन है? मुझे बाहर निकालो। मैं नकली लोगों को पहचानता हूं। तुम उसे इस हालत में देख रहे हो। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं। तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, झगड़ा मत करो। झगड़ने की क्या बात है? अब स्थिति साफ हो चुकी है। हूं प्रसारण में कहा गया है, हम 6 लोगों में से सिर्फ एक पक्षी असली है। अगर दरवाजा खुलवाना है तो अभी ही इसे साबित कर दो। देखते हैं असली कौन है। हाँ, सही है। मुझे एक तरीका सूझा है। एक बना बनाया नकली इंसान हमारी यादों वाला होना असंभव है। बस अपनी कहानी सुनानी होगी। अगर वह नकली इंसान है, कहने की प्रक्रिया में जरूर तर्क की गलती निकल आएगी। हूं इतनी परेशानी कहाँ है? तुम पागल हो गए हो। हूं बकवास मत करो। तुम लोग खुद देख लो। एक सामान्य इंसान के दिमाग से धुआं कैसे निकलेगा? बहुत साफ है। तुम सभी नकली इंसान हो। सब नकली माल हो। हमें तो पता ही नहीं था कि वह नकली इंसान है। वह सचमुच नकली इंसान था, लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। मैं और शिव जियानिंग दोनों ठगे गए। चोर ही चोर को पकड़ता है ना? हे, अब बारी तुम दोनों की है। रुको, क्या तुमसे कोई गलती हो गई है? प्रसारण में बस इतना कहा गया था कि यहाँ हम में से सिर्फ 3 असली इंसान हैं, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि एक तरफ सब असली इंसान हैं और दूसरी तरफ सब नकली इंसान हैं। सही है। तर्क के हिसाब से, अगर हम यहाँ कहें कि भालू नकली इंसान है, तुम लोगों की तरफ इसके अलावा 2 और लोगों के नकली होने की संभावना है। शायद ज्यादा होगी। मैं नकली नहीं हूं। तो मुझे कमजोर कह रहे हो? आओ, स्टील मुझे दे दो। अब से दूसरों को नुकसान पहुंचाने या खुद को घायल करने वाले तरीकों से अपनी पहचान साबित नहीं की जा सकती, वरना तुम्हें सीधे ही नकली घोषित कर दिया जाएगा। किस आधार पर? वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मैं नहीं कर सकता। बहुत साफ है। बाउमैन से पकड़ा गया आदमी हमारे इस तरह के कठोर तरीके से गेट पार करने को देखना नहीं चाहता। कहते हुए वह कुछ मजा ढूंढना चाहता है। हम यह बेकार है। वाकई भूत देखा है। अब तो तुम खुश हो गए ना? नकली माल। अरे, मैं नहीं हूं। तो यह तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। आओ, सब लोग अपनी अपनी कहानी सुनाओ। याददाश्त झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल सही। मैं पहले बोलता हूं।
मेरा नाम शु जियान है। मेरे पिता का नाम शु तियानमिन है। वे एक तकनीकी मजदूर हैं। मेरी माँ का नाम ली रोन है। यह एक नर्सिंग प्रमुख है। तुम्हारे पिता क्या तकनीकी काम करते हैं? रासायनिक कारखाने में निरीक्षक। जारी रखो। मैं दयान शहर में रहता हूँ। मैं दयान शहर के प्रथम माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। किस कक्षा में हो? 10वीं। किस सेक्शन में? 16वें सेक्शन में। शिक्षक किस मंजिल पर हैं? 3री मंजिल पर। कैसा रहा? क्या तुम अभी भी पूछना जारी रखना चाहते हो? क्लास इंचार्ज का क्या नाम है? लियू यनकाय। अंग्रेजी की शिक्षिका कौन है? वांग लिली। जिन शिक्षक कौन है? चेन बिन। गणित की शिक्षिका? लियू यनकाय। वह हमारी क्लास इंचार्ज हैं। शिक्षा मार्गदर्शन प्रभारी का क्या नाम है? बाय जिनगॉन। ठीक है, कृपया उससे कुछ सवाल पूछ लो ना। तुमने मुझसे ही सब पूछ लिया। अगर वह बिल्कुल वैसा ही कहे जैसा उसने मुझसे कहा था तो क्या करेंगे? तो फिर मैं पहले जवाब देता हूं। जल्दी मत करो, कोई बात नहीं। अंतिम सवाल। अपनी हाल की किसी घटना के बारे में बताओ। पिछले रविवार मैं अपनी भाभी के साथ एक जगह में डोंगोन के एक बड़े मॉल में घूमने गई थी। मैं सुबह 10 बजे निकली। 10:20 पर मॉल के गेट पर अपनी भाभी से मिली और फिर मॉल की पहली मंजिल में गई। वहां एक मार्केटिंग इवेंट चल रहा था। एक बहुत बड़ा टॉय भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा था। फिर हम पहले कपड़ों की दुकान में गए। फिर 12 बजे तक इंतजार किया। हमने त्यातियावा नाम के एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और साथ साथ बातें करते रहे। हम रेस्टोरेंट में दोपहर 2 बजे तक रुके, कुछ सितारों और राशियों पर बात की। इसके बाद हम 3री मंजिल के गेम जोन में गए। 4:15 तक खेले। फिर हम सब अपने अपने घर लौट आए। वाह, तुम्हें इतना विस्तार से याद है। क्यों? क्या कोई समस्या है? अब तुम्हारी बारी है। बकवास मत करो। चलो तुम ही बताओ। मैं तो देखना चाहता हूं। तुम कुछ क्या निकाल सकते हो? अब तुम्हारी बोलने की बारी है। मेरा नाम शुजिया ही है। मैं पिंशा शहर में रहता हूं। मैं एक व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूं। रुको रुको। पिंशा शहर। रिजाई मिडिल स्कूल। तुम मेरे ही इलाके के हो? हाँ, मैं हूं। तुम्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि वह सच में होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता कि ये सब उसने नहीं गढ़ा? तुमने हकीकत में उसे देखा है? सच में नहीं देखा। ठीक है, आगे सुनो। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे यही बताया था। उसे भी शाओ तियानमिंग रोन कहते हैं। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? मेरे पिता एक कंपनी में साधारण कर्मचारी हैं। कंपनी में क्या करते हैं? लगता है कि उन्हें वान कहा जाता है। वानपू वगैरह वगैरह। खास तौर पर मुझे भी ठीक से नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उनकी कंपनी एक इमारत में है। मुझे याद नहीं रहा। सच में, मुझ पर भरोसा करो। मैं पूछने आया हूं। तुम कह रहे हो कि तुम यूताई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो, है ना? तुम किस कक्षा में हो? 10वीं 3री कक्षा। कक्षा शिक्षक का नाम क्या है? ली यूताई। और यू वेन शिक्षक? शू। मुझे बस इतना पता है कि उनका उपनाम शू है। हम सब उन्हें श्री शू कहते हैं। यू वेन टीचर की बात करें। उसका उपनाम ली है। उसका उपनाम ली है, ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ता पहले तुम क्या कर रहे थे? यानी पिछले हफ्ते के अंत में? मैं मैं घर पर था। टीवी देख रहा था। मुझे तो जरूर याद है। अभी अभी खाना खाकर थोड़ी देर में ही घर से निकल गया। नहीं, मैं सुबह घर पर था। मैं दोपहर में दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। चलो हम वो वाला खेलते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम मनोरंजन पा गए थे।
उस दिन उसका जन्मदिन था। ओह, मनोरंजन पार्क गए थे। उसका टिकट कितने का था? मुझे नहीं पता। उसने पैसे दिए थे। तो तुम लोग कौन सा खेल खेल रहे थे? पहला कौन सा खेल खेला था? खेला था झूला घोड़ा। हाँ, यही झूला घोड़ा था। दूसरा कौन सा था? रोलर कोस्टर। यह मुझे याद है, क्योंकि मैं खेलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे लोग खेल रहे हैं। तीसरा क्या है? हाँ, लगता है वह मोतन है। फिर चौथा क्या है? अरे, आप लोग कब गए थे? हम दोपहर का खाना खाने गए थे। लेकिन मुझे याद नहीं कि कितने बजे थे। देखो ना, उससे कुछ भी पूछो वह जवाब नहीं दे पाएगा। कहने लायक कुछ खास नहीं रहा। जरूर नकली होगा। नहीं, मैं मनोरंजन पार्क से कब निकला था? पूछा भी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे साफ याद नहीं है। मैंने समय नहीं देखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि शाम हो गई थी। मनोरंजन स्थल पर क्या तुम्हें कोई ऐसी खास गहरी छाप छोड़ने वाली बात मिली? हाँ हाँ, एक आदमी अचानक एक छोटा सा डरावना ड्रैगन निकला। बहुत प्यारा था। अंक, किस तरह का ड्रैगन था? मुझे नहीं पता। और आखिरी सवाल, उस दिन तुमने कौन से जूते पहने थे? ये मुझे सच में याद नहीं आ रहा। ओके, अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि असली कौन है और कौन नकली है। हे, मुझे अंदाजा नहीं था तुम नकली हो। बिल्कुल सही। वह सच में असली है। तुम ही नकली हो। अरे, क्या दिमाग में जंग लग गई है? जबकि मैंने सबका जवाब दे दिया था और वह कुछ भी जवाब नहीं दे सका। चाहे जो भी हो, वह ही नकली होगा, है ना? हाँ, क्या वह सब कुछ समझ नहीं गया था? नहीं, एक सामान्य इंसान के लिए न पहुंच पाना ही सामान्य है। जैसे जियांग शोंग। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे गणित के शिक्षक का पूरा नाम क्या है? मुझे भला क्या पता। मुझे तो बस उसका उपनाम पता है, जिसे द एरोह कहा जाता है। लगता तो यही है। मुझे भी बस कुछ शिक्षकों के नाम याद हैं। मैं भला सभी शिक्षकों के नाम कैसे याद रख सकता हूं? इतना ही नहीं, एक सामान्य इंसान इतनी सारी बातें जो बहुत पहले हो चुकी थी उनके बारीक विवरण याद रख पाना नामुमकिन है। जियांग शोंग, तुम एक बार याद करके देखो। पिछले हफ्ते तुमने क्या क्या किया था, याद है? और क्या तुम 1 से 10 तक के विस्तार से सारी बातें बता सकते हो? मैं ऊपर पिछले हफ्ते शायद गेम हॉल गया था और फिर जो गेम खेला वह था रेंजुएन। फिर मैंने थ्री किंगडम्स खेला। नहीं नहीं, मैंने पहले रेसिंग खेली, फिर थ्री किंगडम्स खेला। इंसान की याददाश्त एक भूल भुलैया होती है। बहुत बार तुम समझते हो कि तुम्हारी याददाश्त बेहद स्पष्ट है। असल में वह बस तुम्हारे दिमाग की भरपाई भर होती है। जैसे एक किताबों की अलमारी। तुम्हें याद है कि कोई किताब किसी अलमारी की किसी जगह पर रखी थी, लेकिन जब तुम सचमुच उसे ढूंढने जाते हो तो अचानक पता चलता है कि तुम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। अंक, तो शायद मैं गेम खेलने का क्रम गलत याद कर रहा हूं। यह भी सामान्य है। कोई बात नहीं। दूसरी चीजों की तुलना में याददाश्त सचमुच गड़बड़ा सकती है। तुम शायद किसी रेस्टोरेंट में खाए हुए खाने के व्यंजन गलत याद कर लो। तुम शायद किसी मनोरंजन स्थल पर गए हुए अपने किसी कार्यक्रम को गलत याद कर लो। तुम शायद बारीकियां गलत याद कर लो। या कहें, असल में कुछ भी याद न रहे। यही एक सामान्य इंसानी दिमाग है। और जो इंसानी दिमाग को इस सब तक पहुंचा सके वह सिर्फ नकली इंसान ही हो सकता है। और क्या हो सकता है? इसलिए नकली इंसान, तुम खुद पिसाई मशीन में चलकर जाओगे या फिर हम तुम्हें उसमें धकेल दें? नहीं, सामान्य लोग ये याद नहीं रख सकते। और शू फ्याजिंग एक सामान्य इंसान है। मुझे तो याद है। कैसे कहूं? क्या मुझे मदद के लिए आना चाहिए? जरूरत नहीं है। प्रसारण में जो बात कही गई है उसके अनुसार हमें बस अपना निर्णय दे देना चाहिए, इतना ही काफी है। अरे, सुना नहीं क्या? हमने पहले ही फैसला कर लिया है। वह नकली है।
धन्यवाद। खैर, वह मांस है, मशीन नहीं। कुछ नहीं, बस एक बार पुष्टि कर लो। आखिर तुम सच में हो भी या नहीं? मैं सच में हूं। बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें अपने स्कूल ले जाकर पुष्टि करवा सकता हूं। वैसे भी एक ही जगह तो है। ठीक, तो ये तय हुआ। चूंकि ऐसा है, तो अब सिर्फ आखिरी नकली व्यक्ति बचा है। अरे, मैं पहले पुष्टि कर लूं। अन, अन, अन। अरे, हम यह वाकई हाईटेक है। हाँ, छूने पर इसका एहसास लगता है कि जैसे बिल्कुल असली इंसान हो। चूंकि पर्दे के पीछे वाले ने ऐसा एक खेल बनाया है, तो निश्चित ही हम इतनी जल्दी इसे पहचान नहीं पाएंगे। अन, हाँ, तो फिर पहले वाली ही तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। तुम में से कौन पहले आएगा? मेरा नाम लिंगवांग है। मैं पिंशा शहर में रहता हूं। क्या तुम भी पिंशा शहर में रहते हो? यह मुझे शक है कि यह फर्जी लिंगवांग है। उसने पहले वाले नकली शू जिया इनके अंत को देखा, तो उसने खुद ही तैयारी नहीं की, बल्कि असली लिंगवांग का पीछा करने की बात सोची। इस तरह, क्या पहले वाले लिंगवांग ने क्या कहा यह नहीं होगा, और बाद वाला उसका पीछा करते हुए क्या कहता है यही तो है। तो इसे कैसे पहचाना जाए? तो हम सवाल जवाब की विधि इस्तेमाल करें। सवाल जवाब, ये तो अच्छा विचार है। जल्दी करो। ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4। आह, इतना तालमेल। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? लिन शिन। तो माँ का क्या? जियांग शियुपिंग। और एक और व्यक्ति कौन है? छोटी बहन। छोटी बहन को क्या कहते हैं? ली युयान। इसका बंटवारा कैसे होगा? दोनों के जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं। वे तो एक ही समय पर बोल दिए गए थे। यहां तक कि जवाब छीनकर भी यह नहीं पता चल रहा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। यह भी बहुत मुश्किल है। आखिर यह कैसी तकनीक है जो अब मेरी सारी यादें जान सकती है? कमाल की है। उसने जो कहा वह मेरे जैसा ही क्यों है? कहीं पर्दे के पीछे वाले लोगों ने पहले ही मेरी सारी जानकारी तो नहीं जुटा ली? ठीक है, जियांग, आगे पूछिए। ठीक है, तो मैं तुमसे कुछ और पूछता हूँ। पिछले हफ्ते के अंत में तुम लोग कहाँ थे? पुस्तकालय में। कौन सी किताब देख रहे थे? समय का संक्षिप्त इतिहास। ओह, इसके अलावा क्या? नहीं, बस मैं इसी किताब को लगातार देख रहा था। इस चीज में ऐसा क्या अच्छा है? मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। माफ कीजिए, समय का संक्षिप्त इतिहास पुस्तकालय में कहाँ रखी है? CG 3 शेल्फ 3056। सब इस तरह की सूक्ष्म जीवन छोटी बातों तक जानते हैं। ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। बिल्कुल सही। तुम दोनों को इतनी अच्छी तरह याद है। अभी अभी जब सच झूठ की जांच हुई थी सुपरिवार के यन के समय, तुम लोग नहीं कह रहे थे कि सामान्य इंसान का दिमाग हो तो इतना साफ याद रखना बिल्कुल नामुमकिन है ना? ये तो बहुत साफ नहीं है क्या? हम सामान्य इंसान नहीं हैं। सच है या झूठ? समय बर्बाद मत करो, आगे पूछो। इसमें पूछने लायक और क्या है? क्या तुम दोनों के जवाब में भी कोई फर्क नहीं? शांत रहो। तो मैं ही पूछ लेता हूं। ठीक है। सुन लिया। लाइब्रेरी तुम लोग किस समय गए थे? सुबह 9:10 बजे। फिर कब निकले थे? दोपहर 11:30 बजे।
अरे तो समय में सचमुच फर्क था। दोपहर 3 बजे। तुम दोपहर 3 बजे तक लाइब्रेरी से क्यों निकलोगे? लाइब्रेरी में इतना लंबा समय बिताने के लिए कोई वजह चाहिए। बिल्कुल वजह चाहिए। क्या तुम दोपहर का खाना नहीं खाते? और हाँ, इतनी देर वहां रहने से तुम थकते नहीं हो? ठीक है, वजह की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम दोपहर में क्यों नहीं निकलते? क्यों निकलूं? पढ़ाई की फीस के पैसे भूलकर किताबें पढ़ते रहना, ये तो बहुत सामान्य बात है। लेकिन तुम तो पढ़ाई करते करते लाइब्रेरी पहुंच गए, फिर 11:30 बजे निकल क्यों गए? क्या इसलिए नहीं कि तुम्हें घर जाकर लिन युयान के लिए खाना बनाना था? हम। तुम सच में लिन युयान के लिए खाना नहीं बनाते? तुम सच में लिन युयान के लिए खाना बनाते हो? तो भाई, एक नींद प्रेमी बहन के लिए खाना बनाना, क्या ये वही काम नहीं है जो करना ही चाहिए? तो क्या तुम मानते हो कि हम जैसे प्रतिभाशाली लोगों को अपना समय आलसी और दुष्ट बहन के लिए खाना बनाने में बर्बाद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें संकट के समय एक दूसरे को गले लगाकर सहारा देना चाहिए। जब बहन अभी उठी भी ना हो, तब घर लौटकर उसके लिए खाना बनाना, इससे हमें लगता है कि हम भी इंसान हैं। हम। रुको, पतन। मैं कभी भी पतित नहीं हुआ। मैं तो बस इंसान हूं, मुझे यह महसूस करने की जरूरत नहीं कि मैं एक इंसान हूं। बेशक इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे लोग क्या सचमुच खुद को इंसान मानते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगेगा कि मैं किसी देवता जैसा हूं। है ना? फिर देवताओं को भी इन उलझन भरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे उन भद्दे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जरूरत नहीं है। आह, क्यों नहीं? टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों के देव मंदिर की पहली सीढ़ी है, उल्टे तुम हो। तो फिर तुम इतने साधारण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का इस्तेमाल क्यों करते हो? क्योंकि तुम खुद एक इलेक्ट्रॉनिक नकली इंसान हो, तो क्या सटीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल तुम्हें अपने असली रूप की याद नहीं दिलाएगा? इनसे हमला करने का कोई फायदा नहीं, हम दोनों जानते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि इंसानी दिमाग किसी भी सटीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से कहीं बेहतर होता है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हो, क्या ये चोर को चोर पकड़ने के लिए नहीं है? तो फिर सबको देखने दो कि आखिर कौन सा पक्ष ज्यादा संदिग्ध है। सामान्य तर्क के अनुसार नकली इंसान ज्यादा लोगों के रूप में छिपने की ओर झुकेगा। और तुम वही हो। मीटिंग में बस तथ्यों से साबित करते हुए हमारी दोनों पक्षों की मुलाकात में क्या सचमुच कोई होगा जो तुम लोगों को पूरी तरह असली और हमें पूरी तरह नकली तय कर दे? ये क्यों असंभव है? प्रश्नकर्ता की बुरी मुराद, क्या तुमने ये परीक्षा पत्र पर कभी नहीं देखा? ये भी तो है। तो ठीक है, फिर सबको आकलन करने दो कि कौन इंसान है और कौन नकली। इंसानी तर्क के अनुसार सिर्फ नकली इंसान ही ऐसी सलाह देगा, क्योंकि असली इंसान मौत से डरता है। वह खुद को असली साबित करने के लिए हर संभव तरीका अपनाएगा और दूसरों को यूं ही आकलन नहीं करने देगा। क्या तुमने इसे स्वीकार किया? तुम लोग लगातार कहते रहे हो, कम से कम हमें थोड़ा सोचने का समय तो दो। हमें थोड़ा आकलन करना होगा। क्या तुम बता सकते हो कि कौन असली है और कौन नकली? बिल्कुल पहचान नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं, कहीं वे दोनों खुद भी तो पहचान नहीं पा रहे। मुझे लगता है पहले जो हम सबके साथ हमेशा रहने वाला वह लिंगवान था, वह नकली है। क्यों? क्योंकि वह बिल्कुल किसी इंसान जैसा नहीं लगता। देखो, ये चश्मा पहने लिंगवान क्या किसी विज्ञान प्रेमी छोटे से बुद्धू जैसा नहीं लगता? उसकी बहसें बहुत उग्र और भावनात्मक होती हैं। और वह पूरे शरीर से बस ठंडी सी हवा छोड़ता है, बहुत ठंडा ठंडा, उसमें जरा भी भावनात्मक हलचल नहीं है। और हाँ, उसके अंदर तो बस एक ऐसा छोटा सा आत्मा है जिसे बहुत पहले ही निकाल दिया गया था। तुम कह रहे हो इस जमाने में भी कोई ऐसा इस्तेमाल करेगा? नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लिंगवान की बात बहुत तर्कसंगत लग रही है? जब नकली नकली लोगों की पहचान ही सबसे मुश्किल काम है, तो कोई ऐसा जो इंसान जैसा भी नहीं दिखता, हमें चुनने क्यों आएगा? क्या ये फिर तकनीकी कमी नहीं है? बिल्कुल, जैसे पहले वाला झूठा शून्य जैसा इंसान, उसका हाव भाव और चाल ढाल सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग नहीं थी। जब इस पर्दे के पीछे का काला हाथ मेरे जैसा हूबहू बना सकता है और समाज की सामान्य समझ रखने वाले नकली इंसान की बातें भी जानता है, तो फिर उसे ऐसा एक नकली इंसान बनाने की जरूरत क्यों होगी जो इंसान जैसा ही न लगे?
क्या ये संभव नहीं कि पर्दे के पीछे का सूत्रधार जानता हो कि हम ये बात जानते हैं, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा एक लिंगवान बना दिया हो ताकि हमारी देखने सुनने की धारणा उलझ जाए? नहीं, मैं इस तर्क संदेह की श्रृंखला में फंस जाऊंगा। ये तो एक के बाद एक जुड़ती जा रही है, जैसे बायां पैर दाएं पैर पर और फिर सिर पर आ पड़े। इसका अंत ही नहीं होता और न ही इससे हमें असली नकली का पता चलता है, कोई मदद नहीं मिलती। हम लिंगवान को जानते ही नहीं, भगवान जाने वह हकीकत में कैसा इंसान होगा और उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता कैसा है। और ये दोनों लोग दिमाग से सचमुच बहुत तेज हैं, देखने में तो दोनों ही असली इंसान लगते हैं। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे जर्नी टू द वेस्ट में असली नकली बंदर का खेल। आखिर सन वुकोन कौन है और 6 आंखों वाला बंदर कौन है, ये सिर्फ तथागत बुद्ध ही जानते हैं। तो फिर तथागत बुद्ध कहाँ है? सावधान सावधान, तुम्हारे पास नकली की पहचान करने के लिए केवल 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट बाद अगर नकली व्यक्ति को नहीं पहचाना गया तो सभी को नकली माना जाएगा। सावधान 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 सावधान। लगता है अब समय नहीं बचा, इस बदमाश को कैसे ढूंढे। समय कम पड़ रहा है। हम यहाँ केवल वही दो लोग हैं जिनमें व्यक्तित्व और रूप रंग का अंतर काफी ज्यादा है, यह उल्टा और मुश्किल हो जाता है। तो आखिर समस्या कहाँ हुई? 6 डिग्री पृथक्करण नाम का एक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 लोगों के जरिए दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति से संपर्क बना सकता है। और हम दोनों तो वास्तविक दुनिया में भी काफी ध्यान खींचने वाले हैं, खासकर टीचर्स के बीच, इसलिए इसी से यह तय किया जा सकता है कि वास्तविक जीवन में हमारी असलियत आखिर कैसी है और फिर असली नकली का फैसला किया जा सकता है। यह अच्छा तरीका है, जल्दी से आजमाओ। अगर समय पर्याप्त होता तो हम सचमुच ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब लगता है समय काफी नहीं है। यह भी सच है, अफसोस। तो फिर हम क्यों ना एक दूसरे से सवाल पूछते रहें, तर्क की कोई ना कोई खामी तो जरूर सामने आएगी। हमारी तर्क शक्ति बहुत मजबूत है। ये बहुत समय की बर्बादी है और कौन जानता है, नकली व्यक्ति शायद पहले ही एक पूरी तर्क प्रणाली बना चुका हो। ये तो सच में है, तुम लोग तो वाकई दुश्मन हो। तुम लोग जल्दी करो, समय कम है। जल्दी क्या है, हम तो अभी चर्चा ही कर रहे हैं, है ना? वाकई अब समय तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। लगता है अभी 2 मिनट बीत चुके हैं। 6 डिग्री पृथक्करण के सिद्धांत से व्यक्तित्व परीक्षण और लेखन करा लेते हैं, कोशिश तो करनी ही होगी। अगर कोई नतीजा ही न निकला तो आखिर में 2 मिनट का समय छोड़कर इन दोनों को फैसला करने दिया जाए। क्या? क्या? बिल्कुल सही, तुम लोग निश्चित ही नहीं चाहते कि सबको नकली इंसान समझकर मार दिया जाए। यानी आखिरी 2 मिनटों में तुम लोग एक नतीजा निकालो और तय करो कि हम दोनों में से कौन जिएगा, कौन मरेगा। लेकिन लेकिन वुल्किन कुछ नहीं, शुरू करो। चलो, हमें क्या करना है? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना है। तुम लोग पहले बताओ, तुम दोनों में सबसे ज्यादा किसके संपर्क में रहे हो, या जो सबसे ज्यादा परिचित हो, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला कौन है? ये मुझसे मत पूछो, मैं तो शिक्षक से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूं। मेरा अपनी क्लास टीचर के साथ अच्छा संबंध है, मेरा अपनी क्लास टीचर के साथ अच्छा संबंध है, बस वही लियू यूकाई जिसके बारे में मैंने अभी पहले बात की थी। अच्छा, दिमाग में कोई अनशाइया नहीं, जैसे कि उसने कभी तुम्हें किसी बेहद असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बताया हो? लगता तो नहीं। क्या वाकई नहीं? तुम फिर से ध्यान से सोचो, सोचो, अच्छी तरह सोचो। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे सच में याद नहीं कि हमारी क्लास टीचर ने यह बात कही थी। तुम समय याद करने की कोशिश कर सकते हो। पिछले साल अक्टूबर में मैंने एक भौतिकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अच्छा, वाकई हिस्सा लिया था। तुम लोगों के युकाई मिडिल स्कूल के शिक्षक को भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। बहुत मुमकिन है कि तुम्हारी क्लास टीचर ने किसी और शिक्षक के मुंह से मेरा नाम सुना हो और अनजाने में कह दिया हो, जिसे तुमने सुन लिया हो। मुझे याद आ गया, जब लवली कक्षा में थे तो उन्होंने एक बार भौतिकी प्रतियोगिता का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उस बार की भौतिकी प्रतियोगिता में बहुत से बहुत होशियार बच्चे थे।
क्या मेरा जिक्र हुआ था? घबराओ मत, हमारे पास अभी 7 मिनट और हैं। मुझे बहुत साफ तौर पर याद नहीं है, लेकिन पक्का है कि मैंने तुम्हारे नाम नहीं सुने हैं। अगर समानता की बात करें तो क्या पहला नाम चश्मा पहनने वाला है? मेरे क्लास मॉनिटर ने ऐसा कुछ सचमुच नहीं कहा था, उसने तो पहले नाम का भी जिक्र नहीं किया था। वैसे भी उस भौतिकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी लोग प्रतिभाशाली होते हैं। तुम जैसे आम छात्रों के लिए पहले और आखिरी स्थान में कोई अंतर नहीं है। क्या इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं? वो शाओयांग अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहस करने में आलसी हूं। इतने बड़े प्रतिभाशाली, क्या तुम थोड़ा जल्दी कोई और तरीका नहीं सोच सकते? ठीक है, किताब लिखते समय तुम भी सोचो, क्या तुमने किसी और जगह से दूसरों को हमारे बारे में बात करते सुना है? हाँ, अब भी 5 मिनट बचे हैं। अच्छी तरह याद करो, कोई खास अलग थलग तरह का प्रतिभाशाली किशोर वगैरह। मैं कोशिश करता हूँ। वाकई अब कोई और छाप नहीं बची। क्या हाल है जियांग शोग? क्या तुमने कोई सुराग पाया? मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो सब किसी और के घर के बच्चे जैसे हैं। शांत रहो, शांत रहो, हमारे पास अभी भी 3 मिनट बचे हैं। क्या अभी भी समय है? अरे बाप रे, अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। हाँ, सुन वुकोन, लियो में हो, अब तो सचमुच ऐसा ही एक दृश्य लग रहा है, बस। सिर्फ रुलाई फोजू ही असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। फिर इस रुलाई फोजू को कहाँ ढूंढे? नहीं, सुन वुकोन और लियो में हो के लोगों को अलग करने के अलावा रुलाई फोजू के अलावा एक और व्यक्ति है। कौन? हॉल। मतलब हॉल कौन है? मैं ही हॉल हूँ। क्या कहूँ, तुमने क्या सुना? मैंने झूठ सुना। झूठ। झूठ। कौन सा झूठ? शायद दूसरों ने समय के बीतने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने दे दिया। जब तुम सबको बता रहे थे कि अभी 3 मिनट बाकी हैं, तो असल में 3 मिनट नहीं बचे थे, है ना? तुमने ये भाप लिया? क्या? हाँ, तुम घबरा गए हो। जल्दी बोलो, आखिर कितने मिनट बचे हैं? अब 1 मिनट से भी कम बचा है। तुम हमें मारना चाहते हो? नकली लोगों का मकसद ही तो बर्बादी करना होता है। उसने जानबूझकर कहा कि अभी 3 मिनट बाकी हैं। असल में सिर्फ 2 मिनट ही बचे थे। बिल्कुल, जब हमें लगा कि अभी समय है, तब तक 10 मिनट की अंतिम समय सीमा आ चुकी थी। क्या हम सब पर तो नकली होने का ठप्पा लग जाएगा? अब से अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी को चोट पहुंचाने या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वरना सीधे तुम्हें नकली मान लिया जाएगा। अब समय नहीं बचा है, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। मैं नहीं मानता कि तुम नकली हो। मैंने सचमुच समय खींचा था। मैं बस ये साफ करना चाहता था कि आखिर असली कौन है और नकली कौन। अब भी नाटक कर रहे हो? क्या ये बहुत साफ नहीं है? तुम ही नकली हो। क्या तुम पक्का कह सकते हो? क्यों नहीं पक्का कह सकता? तुम हमें मारना चाहते हो, क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या मैंने तुम्हें मार डाला है? तुम्हें साफ लग रहा है कि मरने वाला मैं ही हूं, है ना? क्योंकि हमने तुम्हारी चाल पहचान ली है। तो फिर मेरी चाल को आखिर किसने पहचाना? वाह, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन तुमने वाकई सबको धोखा दिया है। चाहे जो भी कहो, तुम्हारी हरकत हम सबकी जान ले लेगी। यही तो सच है। मैं मानता हूं, मेरी हरकत सचमुच हम सबकी जान ले सकती है, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं बस थोड़ा और समय हासिल करना चाहता हूं। मौत के मामले में मेरी ज्यादा दिलचस्पी समाधान में है। क्या मतलब? अरे, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर असली और नकली लोगों की यादें भी सच में मौजूद हों, तो क्या होगा?
या यूं कहो, अगर नकली इंसान में झूठी यादें डाल दी जाएं, तो क्या वह अपने आप को नकली मानेगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर असली और नकली लोगों की यादें भी सच में मौजूद हो तो क्या होगा? या यूं कहो, अगर नकली इंसान में झूठी यादें डाल दी जाएं, तो क्या वह अपने आप को नकली मानेगा? क्या तुम उसकी बात पर यकीन करते हो? अगर सच में ऐसा है तो हमें भी शक करना होगा कि कहीं हम खुद ही तो असली इंसान नहीं हैं। चाहे उस नकली इंसान ने कुछ भी कहा हो, हम बेवजह अटकलें नहीं लगा सकते। हम तीनों ही असली हैं। नकली इंसान का मकसद हमें भागने से रोकना है। उसने हमें भ्रमित करने के लिए ही यह सब कहा होगा। अरे, दरवाजा खुल गया। चलो हम बाहर चले। मैं तो देखना चाहता हूं कि इस जगह के पीछे का मालिक आखिर चाहता क्या है। अब आगे क्या हमारा इंतजार कर रहा होगा? अरे सुनो रूह राजा, क्या कर रहे हो? चल दिया। आ गए। इस कमरे का दरवाजा इतनी देर बाद क्यों खोला गया? हे, मैं तो पक्का समझता हूं कि सिर्फ दो ही लोग बाहर आएंगे। मुझे तो दिख नहीं रहा, शायद आखिर में एक ही आदमी बचे। तो चलो एक दांव लगाते हैं। हार गए तो छात्र की तरह पैदल चलना कैसा रहेगा? अरे मैं भी एक लगाता हूँ। मैं दांव लगाता हूँ, कोई बाहर नहीं आएगा। तुम्हारे गुरु ने कभी नहीं सिखाया कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। अरे अरे अरे, मतलब कुछ नहीं। अरे जल्दी देखो, लोग बाहर आ रहे हैं। ये लोग भी तो पकड़े गए होंगे, है ना? लगता तो ऐसा ही है। तुम उनके पीछे वाले कमरे को देखो, वह ठीक वैसा ही है जैसा हम अभी अभी वाले कमरे में थे। और वे भी तीन तीन के समूह में हैं। ओह, 3, 6, 7, सिर्फ 13 लोग कैसे हैं? क्या 5 दरवाजे नहीं खोले गए थे? तो 15 लोग होने चाहिए थे। अरे लगता है वाकई कुछ लोग कम हैं। शायद हर कमरे में लोगों की मूल संख्या 3 ही होना जरूरी नहीं है। क्या तुम्हें भी यूं ही अचानक बुलाया गया था? अरे क्या सबके सब गूंगे हो गए? हे, उन्हें दोष मत दो। सब लोग काफी सतर्क हैं, किसी अनजान से आसानी से संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते, खासकर तुम लोग जो अभी अभी कमरे से बाहर आए हो। क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि तुम आखिर असली हो या नकली। क्या मतलब? हम तो पक्के असली ही हैं। यहाँ के लोग सब यही कहते हैं। नकली लोग कभी नहीं कहते कि वे नकली हैं। क्या तुमने भी असली और नकली लोगों की पहचान की परीक्षा दी है? अंग यिंग गई शोजेली सो यूने दो जिंगली गो दुई नि शो दे में काओ जे यू यूशे मेगवासी स्याओ ये वन मेंगो कॉन फन जियानली मियान शुलाए बू जिउदाई ब्याओशी जेरेमा डन रन बूशी गुन बोली मियान गाओ सूबो में देशी डन फन जियानली मियान जिशेंसिया संगेरे देशी हो फन में जू हुई जेकी कई की दानशीता के बुफुजे जियान बीजे संगेरे शीजेरे हैं शीजियारे ओ ये जू शीशो जेली दे जे सीरेली मियान हे यू के नेंग है कान जे जियारे डन रन नी ये के इस वजह से सियानसीता में दो शी चेंग वो फे बियांशु जियारे ले दे हे स्याओ ये वो शी दो बूसी वो जी वो जी जी ओ वो जूदेनी में लिया ये के इजी
जी देसी लाई देहाओ बनबुरन जुई हाओ दानशी रे सी जे दानसी जुई नंचुआई के मैं गे कौन फन जियान छू लाई दे रहे दो जई है पाकिता फन जियान दे रहे यही की बे गई हूँ बंधुजू देवो में किसी कोई सिंह चेंग ले जोयू ही जो दे गुडाओ जे दिन हुई हेजी सिया लाई दे यू सी युगा वो में काय काओ दे हुआ सियाई गे काओ याई गई जूशी तुआती यू सी ले बुरन मुहो जे में भी याओ जे में जो तुआती यू सी जे कोई शी हेजी सिया लाई दे यू सी युगा जी सिया लाई दे यू सी शीशे में डन सो यूरे दो कौन फन जियान लिमियान छू लाई जी हो ना शंदा में जू हुई दा कही एर्वो में याओ जो दे जूशी ताओ छू को जीबे दे गोई जे जूशी जेयन कियांग शंग दे सिया शिपिंग दो नेंग गो चाकांग बुइजे जूजे में जियानदान डन रन बू हुई ब्याओमियान शन कन देजे में जियानदान बीजिंग शी ये बुजी डाओ नाशन में बेई हो शीशे में जी रन जे यंदे हुआ नी में जे में है गणकाओ जिनबो में सुई रन जियारे कोई शी रंग रे है पा दान वो जू दे जन में बू गई बाय बाय फेशी यही की वो में काय हुई लाई जी चूनी में शुबियान ये शीतन कन कन नी में जेली मियान यू में यू जियारे नानी जू देने यू ताजई दे हुआ नी में सनरे जू यिंग गई बू हुई छुसिया जियारे मैं भी याओ जे यंगे वे जेशी वो में गोंग तोन नूली दे जी गो मैं स्यांग दाओ नी है टिंग कियासु वन जीजी वो जिशाओ ले वो जियाओ चेलिन दाइया जिंग देजे वे जियाओ जोहरुई नी में हाओ लिंगी वे जियाओ लीमिंगदा नी में ने नी में हाओ वो जियाओ सु जियाई जियाओ वो जियान सन जू सिंग ले निन वन सिया जई जूजी शेंग जे संगे फन जियान ली दे रहे हैं मैं यू छुलाई ले देन ता में छुलाई जी हो वो में जूई हो ही चंग यू सी ये जूजेंशी कई शी ले जे यू सी गुई जे डाओ शी यू चिलिन शोर दे भी वो जी रू गो में गे फन जियान रे शूजी शू शी सन रे दे हुआ वो गे फन जियान ली छुलाई दे गई यू शी बूरे दान मुकिया कोई शीजी यू शी सन गेरे कनलाइजी किया तुई दुआ दे में गे फन जियान दे रे शूजी शू हुई दिन हुए सन दे जिलू वे बिशी चेंग ली दे दियाजी पिन शमरू किसी मुदेती शी डाओ जियारे दे कंजेई जीवे है कितारे जे में के नेंग बू स्यांग बनफा जू छू जियारे एरियाओ बयान भी गे जियारे जुई जियान दान दे बनफा शीशे में जे सिरे दान बुडान शेजी में यूरे ही स्यांग याओ जू छुरे को जोग जियारे कंजई दे तू जे मिंग सिया बू दुई जिन या कहें वे सब मानते हैं कि उनके साथ दरवाजे के अंदर से निकलकर आने वाला भी इंसान ही है ये तो और भी नामुमकिन है चेन लिन ने जरूर कुछ खबरें छिपाई हैं कितनी चतुराई है सोचा भी नहीं था कि टीचर ली भी तुम्हारे स्कूल में खुली कक्षा लेने आए थे हाँ उस बूढ़े छोटे से आदमी की कक्षा काफी दिलचस्प थी मुझे अभी भी याद है ली वांग सोचा भी नहीं था कि मेरा और चेनलिन दीदी का एक कॉमन दोस्त भी है जरा रुकिए मैं कुछ बातें कंफर्म कर लेता हूं क्या बात है कोई काम है दरअसल आपसे एक बात पूछनी थी चूंकि नकली इंसान बहुत खतरनाक है तो यहां से किसी ने भी नकली इंसान को बाहर क्यों नहीं निकाला हम नकली इंसान को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि जो कोई भी कमरे से बाहर निकल सकता है वह निश्चित रूप से पहले ही दूसरे लोगों की परीक्षा पास कर चुका होगा इस तरह नकली इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और भी जरूरी बात यह है कि अगर एक कमरे से 3 लोग बाहर आए और उनमें से एक नकली इंसान हो तो बाकी 2 लोग इसे कैसे मान सकते हैं। अगर वे मान भी लें तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने गलत चुनाव किया और उस असली इंसान की जान चली गई, तब वे खुद भी अपराधी बन जाएंगे। अपराधी परीक्षक सभी मानते हैं कि हमारी इस पूरी टीम में एक नकली इंसान है, लेकिन सभी के दिल में एक दूसरे को लेकर संशय है, इसलिए किसी को भी इस बात की परवाह नहीं कि असल में नकली इंसान कौन है। इस तरह ये भी एक तरह से गरिमा बचाए रखने जैसा है। क्या ये कोई वजह है? क्या ये वजह नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि हमारी टीम के तीनों लोग असली हैं और हमारी जैसी टीम के लिए मुझ में बिल्कुल भी वो सोवे का अपराध बोध नहीं होगा। हम जीने के लिए यहां हैं, इसलिए हम तुम लोगों पर शक नहीं करेंगे। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें तुम्हारी खिड़की के कागज को फाड़ना होगा, हमें अंदर छिपे नकली इंसान को बाहर निकालना है। चाहे तुम लोग आखिरकार अपराधी होकर किसी असली इंसान की जान क्यों न ले लो और खिड़की के कागज जैसी कोई चीज हो या ना हो, हमें इसकी जरा भी परवाह नहीं है।
इसलिए ऐसी स्थिति जरूर आएगी। हम तीनों में अपने लिए बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। तुम्हें इस तरह के दौरंगेपन के लिए मजबूर करना होगा। लेकिन ये पता नहीं कि असली और नकली सदस्यों वाली टीम की जांच के दौरान हमें अंदर के झूठे लोगों को ही तो निकालना है। और क्या जिन्होंने पहले ही ऐसा चुनाव कर लिया है उनमें जरूर कोई अपराधबोध से भरा होगा और कोई ना कोई जरूर टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए नकली इंसान को पकड़ने की बात तो जरूर होगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये क्यों है? तो ये क्यों है? क्या कर रहे हो? बेवजह मत करो। मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं, जो लोग कमरे से बाहर निकल सकते हैं उन्होंने निश्चित ही दूसरों की पूछताछ और जांच पड़ताल झेली होगी। अगर हम फिर से ऐसा करें तो असल में बस समय ही बर्बाद होगा। इस नाम से जुड़ी बात को लेकर क्या किसी को लगेगा कि यह समय की बर्बादी है? हम ऐसे नहीं हैं। अरे तुम लोग नादान मत बनो, हमने तुम्हें इतना समझा दिया है, फिर भी तुम और क्या चाहते हो? हाँ, तुम लोग किस चीज का नाटक कर रहे हो? सच में नादान हो? माफ करना, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया और आखिर में हम ही नादान बन गए। किसने तुम्हें धोखा दिया? हम जो कह रहे हैं सब सच्ची बात है। तुम खुद भरोसा नहीं करते तो उसमें हमारी क्या गलती? तुम्हें दुश्मनी है ना? हाँ, क्या करोगे? क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो? आओ ना, अगर हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ, मैं बस तुम्हें छीन लूंगा, फिर तुम मेरे पोते बन जाओगे। जियांग रुक जाओ। क्या हुआ? तुम निश्चिंत रहो, मैं इस छोटे को एक सबक सिखाऊंगा। इन्होंने हमसे क्या छिपाया है हमें तुरंत पता चल जाएगा। तुम पहले वापस आओ। नहीं, मैं बस इस छोटे को एक सबक सिखाऊंगा। हम सब जानते हैं कि नकली इंसान को ढूंढ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है। तार्किक समस्या नहीं, उसे सीधे मारो, क्योंकि नकली व्यक्ति के पास ताजा खून नहीं होता, त्वचा के नीचे सिर्फ मशीनें होती हैं। बिल्कुल सही, इतना आसान तरीका, यहाँ तक कि जियांग शियो भी यह सोच सकता है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये कैसे हो सकता है कि किसी ने कोशिश ही न की हो? बस यही बताता है कि यह तरीका यकीनन पहले भी किसी ने आजमाया होगा। हम तीनों को छोड़कर इन 5 दरवाजों से निकलने वाले लोगों की संख्या केवल 13 है। क्या कुछ कमरों से सिर्फ 2 ही लोग निकले हैं, या फिर यह कहना है कि मूल 15 लोगों में से कुछ लोग किसी और तरीके से मौजूद नहीं रहे? क्या उसने दूसरों पर हमला करके नकली व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की और उसे नकली मान लिया गया, इसलिए उसे सीधे नष्ट कर दिया गया? यानी आप लोग जिस चीज को छिपाना चाहते हैं वह है कमरे के अंदर कार्रवाई को सीमित करने वाले नियम, जबकि कमरा स्वयं अभी भी मौजूद है। तुम ओह